हाँ प्यारे बच्चों, आज फिर हम प्रश्नावली 8.2 8.4 और पार्ट थर्ड। कल जो प्रश्न 5 था, निम्नलिखित समसमीकरणों को सिद्ध कीजिए और इसके कई तथ्य थे कि जहाँ वह कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है तो सिद्ध कीजिए। तो आपको 5 तक इसके प्रश्न 5 का 5 क्वेश्चन बता दिया गया था। उसके बाद आज मैंने 6वां क्वेश्चन इसमें कि √1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए बराबर से के प्लस tan ए को सिद्ध कीजिए। आपको LHS लगाना है, RHS लाना है, तो बायां पक्ष लगाएंगे तो दायां पक्ष लाएंगे। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि LHS साइड LHS √1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए √1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके हर का परमेयीकरण कर देंगे। जब हर का परमेयीकरण करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा यहाँ लिखेंगे कि 1 प्लस साइन ए अपान √1 माइनस साइन ए। आप लोगों को पता है जब a/b लिखा होता है तो इसको √a अपान √ हम भी लिख सकते हैं। सेम कंडीशन मैंने यहाँ अप्लाई किया। तो अब लिखेंगे हर का परमेयीकरण करने पर, जब हर का परमेयीकरण करेंगे तो हर का क्या है 1 माइनस √1 माइनस साइन ए। तो अब √1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लिखा है पहले उसको लिख दीजिए। तो लिखेंगे साइन ए 1 माइनस साइन ए इंटू √1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए। उसके बाद अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। जब करेंगे तो क्या आ जाएगा √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए दोनों सेम लिखा है। जब √a इंटू √a लिखा होता है तो इसको हम √a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए आपका क्या लिखा गया है कि √1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब आपको पता है कि √a √b बराबर होता है √ab। तो अब यहाँ हम लागू कर देंगे कि क्या हो जाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ कि हो जाएगा कि 1 प्लस साइन ए अपान, यहाँ देखेंगे √1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान √। अब देखिए लिखा गया है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला रूल लागू हो जाएगा यहाँ। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। तो अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a बराबर 1 या कास स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a आपका क्या है सबसम का से। तो जहाँ लिखा गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर वहाँ क्या हो जाएगा तो कास स्क्वायर a हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन ए √ कास स्क्वायर a, या फिर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए √ कास ऑफ ए। अब इसको हम देखिए जो हर लिखा गया कास ए दोनों का हर है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि 1 अपान कास ए और साइन ए अपान कास ए। तो अब हमको पता है 1 अपान कास ए का व्युत्क्रम क्या होता है सेक ए, और साइन अपान कास ए का डबल व्युत्क्रम होता है tan ए। तो हम इसको यही दर्शा दे रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि सेक ऑफ ए का व्युत्क्रम जो होता है
1 अपान कास होता है, और tan ए का डबल व्युत्क्रम होता है साइन ए अपान कास ए होता है। सेम रूल यहाँ अप्लाई कर दिया गया है, तो RHS आपका आ गया। ये मुझे प्रूव करना था। इसी प्रकार हम आपका अब अगला सवाल प्रूव करेंगे। देखिए अगला सवाल आपके सामने आ गया कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा बराबर tan थीटा। तो LHS लगाना है, RHS लाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि LHS साइन थीटा 2 कास थीटा कास क्यूब थीटा कास थीटा। तो अब यहाँ से देखिए दोनों में साइन कॉमन है, तो जब साइन कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कास कॉमन कास थीटा कॉमन ले लेंगे क्योंकि कास यहाँ है कास यहाँ है, तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्योंकि देखिए यहाँ क्यूब था तो एक जब बाहर निकला तो साइन थीटा इधर आ गया, साइन थीटा इधर आ गया और यहाँ से 1 बच जाएगा। जब मैंने कास कॉमन लिया तो कास यहाँ से जब निकला तो 1 बच जाएगा, यहाँ से एक कास निकला तो 2 कास बच जाएगी, यही आपका बन गया। अब यहाँ हम फार्मूले का यूज करेंगे कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा 1 या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ आ जाएगा आपका जहाँ साइन स्क्वायर थीटा है वहीं हम लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसको मझले ब्रैकेट में कर लीजिए क्योंकि अंदर आपका छोटा ब्रैकेट लगा गया है। अब यहाँ हो जाएगा कास थीटा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका आ गया। उसके बाद देखिए 1 में से 1 घटेगा, 1 में से माइनस 2 घटेगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ हम दिखाते हैं, हो जाएगा -1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद फिर हम लागू कर देंगे कि साइन थीटा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 माइनस 1, ये दोनों कट जाएंगे तो आ गया साइन थीटा अपान कास थीटा। तो साइन थीटा अपान कास थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो tan थीटा होता है, साइन थीटा अपान कास थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा tan थीटा। ये आपका RHS आ गया, यही आपका क्या आ गया RHS। तो आपका अगला भी हो गया। इसके बाद हम आपका अगला सवाल बताते हैं। हाँ तो अगला सवाल आपके सामने आ गया बच्चा कि अगला सवाल लिखा जाएगा कि सेक ए प्लस कोसेक ए, सेक ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए, यही प्रूव करना है। तो अब LHS को हम लगाएंगे तो RHS लेके आएंगे। तो सेक ऑफ ए कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो अब आप लोगों को मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस आप 2ab फार्मूला होता है। उसी फार्मूले में जब इसको हम तोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर a, ओह यहाँ आपका बेटा क्या है साइन है, यहाँ क्या है साइन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। सवाल में यहाँ साइन है तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए।
कास स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए टू कास ए इंटू सेक ए। तो अब साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए एक स्थान पे लिख लेंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए धन उसके बाद लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, उसके बाद लिखेंगे टू साइन ए कोसेक ए टू कास ए सेक ए। अब आपको यही मैंने फार्मूला अप्लाई कर दे रहा हूँ। क्या क्या फार्मूला इसमें लगा है कि तो इसके जो फार्मूले लगेंगे इसमें अप्लाई होंगे, तो आपका सबसे पहले सब संख्या लगेगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। उसके बाद आपका दूसरा फार्मूला लगेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1, या कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब दूसरा फार्मूला लगेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, या इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एक फार्मूला आपका ये लगेगा। अब उसके बाद आपका एक फार्मूला वो लगेगा कि कोसेक ए का जो व्युत्क्रम होता है 1/sin ए होता है, और सेक ए का जो व्युत्क्रम होता है 1/cos ए होता है। एक फार्मूला ये भी लगेगा। तो इतने फार्मूले का इसमें यूज है, इसको मैं कोष्टक में बंद कर दे रहा हूँ। जितने का यूज है, तो जितने फार्मूले का यूज है वो आपका कोष्टक में बंद हो गया। तो अब हम फार्मूले के हिसाब से इसको रखेंगे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब इसका देखिए कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए, या सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, या 2 साइन ए। अब कोसेक ए का व्युत्क्रम होता है इंटू 1/sin ए होता है, और 2 कास ए, और सेक ए का व्युत्क्रम होता है 1/cos ए। तो कास ए से कास ए, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 1 1 1 2 2 1 3 3 प्लस काट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ से बचेगा 2 इंटू 1 1 1 1। अब उसके बाद 2 इंटू 1, तो यहाँ से आएगा 3 2 काट स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए 2 प्लस 2 2 दूना 4 3 7 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। यही आपका क्या आ गया, RHS आ गया। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, फार्मूला मालूम होना चाहिए। फार्मूला कैसे मालूम होगा, जब आप प्रश्नावली से प्रश्नावली 8 पे जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे 8.1 8.2 8.3 8.4 को जब आप सीरियल वाइज सॉल्व करेंगे तो सारा मैटर आपको मिलता जाएगा और आपकी प्रश्नावली सॉल्व होती चली जाएगी। इसके बाद हम आप लोगों को अगला बताएंगे। तो आपका 9वां सवाल आपके सामने आया कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कास ए बराबर 1/tan ए प्लस काट ए को सिद्ध कीजिए। अगर आप LHS लगाएंगे तो RHS लाएंगे, या RHS लगाएंगे तो LHS लगाएंगे, लेकिन आपकी किताब में क्या लिखा गया है कि बाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों को सॉल्व करना है। उसमें संकेत में हिंट्स में दिया गया है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को सॉल्व करिए। तो हम दोनों साइड सॉल्व करेंगे तभी आपका आंसर यहाँ मैच करेगा। तो सबसे पहले हम LHS पर आते हैं। तो LHS मेरा क्या है कि कोसेक ए अब LHS मैंने स्टार्ट कर दिया। अब लिखेंगे कोसेक ए का व्युत्क्रम साइन ए और सेक ए का व्युत्क्रम कास ए। तो अब जब यहाँ अप्लाई करेंगे, कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए या साइन ए, और सेक ए का व्युत्क्रम होता है 1/cos ए। तो यहाँ 1 मान लेंगे
तो यहाँ एलसीएम लेंगे साइन ए। अब साइन साइन में भाग देंगे तो एक आएगा, एक से साइन में भाग देंगे साइन बाहर जाएगा, साइन कहाँ गुणा होगा, साइन स्क्वायर ए में। तो सेम कंडीशन यहाँ भी इसे अप्लाई करेंगे। कास से कास में कटेंगे तो 1 आएगा, 1 1 में गुणा होगा तो 1 आ जाएगा। अब इसका भिन्न क्या है, एक मान लिया, एक से कास ए में भाग देंगे तो कास ए आएगा, कास ए कहाँ गुणा होगा, कास ए, तो कास स्क्वायर ए आ जाएगा। अब फिर यहाँ फार्मूला लग जाएगा कि सर्वसम का साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए बराबर 1 या कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या अब साइन ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो इनको हम दोनों तरीक़ा से लिख सकते हैं कि जब मैंने कास को रोका तो साइन उधर गया तो माइनस हो गया, जब कास साइन को रोका कास उधर गया तो माइनस हो गया। अब जहाँ आपका लिखा गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वहाँ हम लिख देंगे कास स्क्वायर ए अपान साइन ए, 1 माइनस कास स्क्वायर ए, ऐसा हम लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर ए अपान कास। एक कास से एक कास कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो यहाँ मिलेगा कास ए अपान 1, यहाँ मिलेगा साइन ए अपान 1। तो अब यहाँ से आ जाएगा साइन ए इंटू कास ए, तो आपका ये LHS आया। अब इसी प्रकार हम क्या सॉल्व करेंगे, RHS। तो RHS सॉल्व करने के लिए आपको हम इधर सॉल्व कर देते हैं। तो RHS लिखा गया है tan a प्लस काट ए, तो यही फार्मूला उसका भी लिख देते हैं। और tan a का डबल व्युत्क्रम होता है साइन ए अपान कास ए, और काट ए का डबल व्युत्क्रम होता है कास ए अपान साइन ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए अपान कास ए या कास ए अपान साइन ए। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, इनका जब एलसीएम लेंगे तो साइन ए इंटू कास ए हो जाएगा। अब कास से कास में भाग देंगे तो साइन बचेगा, साइन साइन में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, और साइन से साइन इंटू कास में भाग जब देंगे तो साइन कट जाएगा, कास बचेगा, कास कहाँ गुणा होगा, कास स्क्वायर ए में गुणा होगा। तो उसके बाद अब आ जाएगा यहाँ कि 1 अपान अंडर रूट। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, आपका मान 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा साइन ए इंटू कास ए। जब ये संख्या पलटेगी ना तो हो जाएगा 1 बटा 1 इंटू साइन ए इंटू कास ए अपान 1। देखिए इसका बटा कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख सकते हैं, 1 बटा 1 इंटू जब ये संख्या डिवाइड होगी तो आपको मालूम है कि a बाई बी और c बाई डी, तो ऊपर वाला जैसा का तैसा लिख दिया जाता है, नीचे वाला चेंजिंग हो जाता है, हर वाला अंश में अंश वाला हर में, यही रूल यहाँ अप्लाई हुआ है। तो अब ये दो सब कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा साइन ए इंटू कास ऑफ ए, साइन ऑफ ए इंटू कास ऑफ ए। तो यहाँ से क्या आ गया, RHS आ गया। अब वो क्या आ गया, RHS आ गया। तो LHS और RHS दोनों आपके क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो यही आप लिख दीजिए, आपका इतना सारा फार्मूला था, तो यहाँ लिखेंगे आप कि LHS बराबर RHS, ये भी आपका प्रूफ हो गया। इसके बाद हम आपको 10वां सवाल बताते हैं। तो 5वें प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है 10वां कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। तो इसमें 3 भाग है, एक भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो भाग 1 लगाएंगे तो भाग 3 लाएंगे, और भाग 2 लगाएंगे तो भाग 3 लेके आएंगे। तो अब इनको हम लगाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे सवाल को लगाने के लिए थोड़ा रोचकता उत्पन्न करना पड़ेगा आप लोगों के अंदर कि कैसे इनको लगाया जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देंगे कि भाग 1, इसको हम क्या कहेंगे, पार्ट 1, इसको हम क्या कहेंगे, पार्ट 2, इसको हम क्या कहेंगे, पार्ट 3। तो अब यहाँ हम लगाएंगे पार्ट ऑफ 1। जब पार्ट 1 लगाएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर ए। जब पार्ट 1 यानी भाग 1 लगाएंगे तो भाग 3 लेके चले आएंगे। तो अब यहाँ कहेंगे कि आप लोगों को मालूम है कि फार्मूला कि सेक स्क्वायर ए माइनस
tan स्क्वायर ए बराबर 1 या सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर के स्थान में हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए। अब अगला फार्मूला होगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1 या कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस काट स्क्वायर के स्थान पे कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर के स्थान पे सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, इसका यूज और इसका यूज, यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, तो ए हो गया। अब देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं सेक ए अपान कोसेक ए का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर एक कर दिया, क्योंकि फार्मूला होता है ए बटा ए का स्क्वायर बटा बी का स्क्वायर बराबर ए बटा बी का होल स्क्वायर। हम लिख सकते हैं सेम कंडीशन ऐसे। तो अब आपको सेक ए का व्युत्क्रम क्या होता है 1 अपान का से, अब कोसेक ए का व्युत्क्रम क्या होता है साइन ए। तो यहाँ आप लिखेंगे 1 अपान का से साइन अपान 1, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए अपान का से। अब इसका व्युत्क्रम होगा tan ए बराबर साइन ए अपान का से, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan ए। तो LHS आपका पार्ट 3 आ गया। तो अब आपका जो पार्ट 3 आ गया, तो मैंने पार्ट 1 लगाया तो पार्ट 3 आ गया। इसी प्रकार अब हम कौन सा लगाएंगे, ये आपका इतना फार्मूला यूज हुआ है। अब उसके बाद हम लगाएंगे आपका पार्ट 2। अब पार्ट 2 क्या है 1 माइनस tan ए 1 माइनस tan ए 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर। तो अब सबसे पहले tan ए का व्युत्क्रम होता है साइन अपान का से, तो यहाँ क्या कर देंगे हम व्युत्क्रम रखेंगे साइन ए अपान का से, और काट का व्युत्क्रम क्या होता है अपोजिट का से अपान क्या होता है साइन ए का होल स्क्वायर। या फिर इसको हम लिखेंगे कि अब इसको 1 मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, तो यहाँ का जो LCM होगा का से 1 से का से इसमें भाग देंगे तो का से बार आ जाएगा, का से कास कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन ए। अब उसके बाद पूरे बटे इनका LCM क्या आ जाएगा साइन ए। अब यहाँ से 1 से साइन में भाग देंगे तो साइन बार जाएगा, तो साइन ए माइनस साइन से साइन में करेंगे तो क्या आ जाएगा कास ऑफ ए, का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि कास ए माइनस साइन ए अपान का से, अब ये चेंज हो जाएगा कि साइन ए माइनस का से का होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से देखा जाए कि कास ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, यहाँ से का से, अब यहाँ देखिए एक स्टेप देखिए, जब यहाँ मैंने माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा का से माइनस साइन ए, और यहाँ पहले से का से टिका है तो का से को पीछे लिख दीजिए, तो होल स्क्वायर। तो अब देखा जाए का से माइनस साइन ए, का से माइनस साइन ए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों सेम मिल रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए अपान का से, लेकिन माइनस के साथ माइनस लगा हुआ है। तो साइन अपान कास क्या होता है डबल व्युत्क्रम में tan ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan ए माइनस। तो अब यहाँ देखिए 2 बार लिखा गया है, तो माइनस tan ए इंटू माइनस tan ए, तो यहाँ हो जाएगा कि माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, यहाँ क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो आपका पार्ट कौन सा आ गया, पार्ट 3 आ गया। कौन सा आ गया, पार्ट 3 आ गया। तो मैंने पार्ट 1 लगाया तो पार्ट 3 आया, और पार्ट 2 लगाया तो पार्ट
थर्ड आया, तो पार्ट थर्ड लेके आना था। तो आपका ये सवाल लग गया, इसको आप लोगों से यही मेरी प्रेरणा है, आशा है कि आप लोग चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में जाएं और अच्छे से तैयारी करें। आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। तो बेटा आप लोगों से यही आशा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको चैनल को आगे बढ़ाइए। आप लोगों से यही मेरी आशा है, यही मेरी तमन्ना है। तो थैंक यू बेटा।